बारिश का मौसम लोगों के लिए परेशानी लेकर आता है। ऐसे गांव जहां तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है, वहां लोगों की समस्या बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा परेशान होते हैं स्कूल के वो बच्चे जिन्हें इन कच्चे दलदल भरे रास्तों से स्कूल जाना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। रीवा जिले के महिदल गांव की प्राथमिक शाला, जहां पहुंचना पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल ही है। कहने को ये गांव जिला मुख्यालय से महज 10-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर लगता है किसी अधिकारी ने कभी यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई होगी। इस स्कूल तक पहुँचने का रास्ता कच्चा है, जिसकी वजह से बारिश के समय यहाँ पानी भर जाता है और कीचड़ भी हो जाता है। इसी रास्ते से होकर बच्चों को रोजाना स्कूल आना जाना पड़ता है। कई बार बच्चे कीचड़ की वजह से फिसल जाते हैं, बच्चों को चोटें भी लगती हैं और कपड़े भी खराब हो जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या का सुध लेने वाला कोई नहीं। रास्ते की दिक्कत है। अभी आप आए तो देखें कि इतनी बड़ी समस्या है। आज 25 साल से अनवरत समस्या है। जब से हम सरपंच हुए तो अनवरत हम लगे हुए हैं कि रास्ता कहीं न कहीं मिले, और हम जो क्षेत्रवासी हैं इनसे बात भी की जिनकी जमीन है, लेकिन कोई तैयार नहीं है देने के लिए। तो लास्ट उपाय हमने माननीय कलेक्टर के यहाँ आवेदन लगाए हैं कि बच्चों भविष्य को देखते हुए रास्ते की व्यवस्था की जाए। अब आपको डिंडोरी लेकर चलते हैं। डिंडोरी का चकमी गांव, जहां की प्राथमिक शाला में 25 से ज्यादा बच्चे नदी पार कर स्कूल पढ़ने आते हैं। ये बच्चे पास के बरसत्ती और देवतराई गांव के रहने वाले हैं, जो सिवनी नदी के पार है। बच्चों को स्कूल आने के लिए सिवनी नदी को पार करना पड़ता है, जो किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। बच्चे हर दिन उफनती नदी को पार कर स्कूल तक पहुंचते हैं। कई बार नदी में बहाव तेज होने पर बच्चों को स्कूल नहीं आने तक की हिदायत दी जाती है। हर दिन बच्चों के परिवार के सदस्य उन्हें स्कूल तक छोड़ने आते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो नदी पार करके, सिवनी नदी पार करके स्कूल आते हैं? नदी के उस पार लगभग 2 जगह है, देवतराई और हरसट्टी, जहाँ से लगभग बच्चे 25 आते हैं। सर, देखने में आ रहा है कि बच्चे नदी पार करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है। जोखिम भरा है, जैसे पानी जिस दिन ज़्यादा गिर गया तो उस दिन बच्चे आने का मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मेन चीज़ ब्रिज वगैरह कुछ बन जाए तो बच्चे इस पार आसानी से आ जा सकें, और इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी होता है। मेन चीज़ सबसे रीज़न ये है सबसे बड़ा। बारिश का मौसम इन गांवों के लोगों के लिए परेशानी लेकर आता है। न सिर्फ बच्चे बल्कि गांव के सभी लोग बारिश में नदी पार करने को मजबूर हैं। वही राह से आते हैं, नदी के ऊपर हमारा घर है, वहाँ से रोज नकाते हैं बच्चों को। बाढ़ आ जाता है तो फिर देखते रहते हैं। घटना भी हो सकती है यहाँ पे। हाँ, घटना भी हो सकते हैं यहाँ। डर लगता है बच्चे नदी अरे डर लगता है, उसमें बहुत डर लगता है। किसी दिन बहुत बाढ़ आ जाता है, उसमें भी बच्चे कुछ इधर भी रोक देते हैं, नहीं तो बरसात में भी पढ़ाई भी बंद करा देते हैं। ज्यादा पानी गिर गए तो वहाँ से बहुत दुखी हो रहे हैं। यहाँ गांव के लोग सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। हरसत्ती में 80% बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहां से 18 बच्चे और देवतराई से 5 बच्चे, टोटल 23 बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल करके सिवनी नदी को पार करके और यहाँ पर प्राथमिक शाला भवन में पढ़ने आते हैं। तो आपने इसमें पुलिया बनाने के लिए भी लंबे समय से मांग की है? जी, कोई इसमें मैं आवेदनों के माध्यम से लगातार 2022 से लगातार आवेदन के माध्यम से पुलिया के लिए मांग जिला प्रशासन को और विधायक सांसदों को भी आवेदन के माध्यम से जानकारी दिया हूं और पुलिया बनाने के लिए मांग किया। अब आपको सुकमा लेकर चलते हैं। यहाँ स्कूल छोड़िए, छात्रावास की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। सुकमा के केरलापाल स्थित प्री मैट्रिक छात्रों के लिए बनाए गए हॉस्टल की हालत जर्जर है। भारी बारिश के चलते हॉस्टल के कमरों में पानी भर गया है, जिसके चलते छात्रों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हॉस्टल की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है और पानी की निकासी के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके चलते हॉस्टल के कमरों में पानी भर गया है। पानी कहाँ से आ रहा था? बरसात का पानी टक्कर के अंदर घुस रहा था सर। तो इससे पहले भी आया था? जी, कितने बार? दो बार आया सर। 2 बार आया था। जी। आपका क्या नाम है? मनीष सोडिया सर। तो रात भर पे परेशानी हुआ तो फिर सोए कैसे फिर? हम लोग दूसरा रूम जाके सोए सर। अच्छा, वहाँ नहीं सो रहा था? जी। कितना पानी भरा हुआ था पूरे? लगभग काट का आधा भाग पूरा भरा था सर। पूरा भर गया? जी। ये हालात सिर्फ कुछ स्कूलों के नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जो बारिश के मौसम में टापू बन जाते हैं। वहां आना जाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है।
कई स्कूलों में पानी भर जाना आम बात है। ये स्थिति कब सुधरेगी कोई नहीं जानता। एनडीटीवी के लिए रीवा से जावेद अंसारी, डिंडोरी से विजय तिवारी और सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट।